भूत, आत्मा और प्रेत सदियों से मानव सभ्यता की जिज्ञासा और विश्वास का विषय रहे हैं। यह विषय केवल डर या मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति, धर्म, इतिहास और विज्ञान के अध्ययन का हिस्सा भी रहा है। दुनिया के विभिन्न धर्म और संस्कृतियां इन पर अलग-अलग मत रखती हैं और विज्ञान ने इसे समझने की कोशिश की है। विज्ञान के अनुसार भूत और आत्मा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिमाग और प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है। मन और मस्तिष्क पर हुए शोध बताते हैं कि डर, नींद की कमी, तनाव, थकान और मानसिक स्थिति अक्सर लोगों को भूत प्रेत जैसी चीजें महसूस करवाती हैं। रात के अंधेरे में दिमाग कभी-कभी असंबंधित आवाजें या परछाइयां पहचान लेता है। इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया को पराइडोलिया कहा जाता है, जिसमें दिमाग किसी अनजान छवि या आवाज को पहचानने की कोशिश करता है। पुराने घरों में अजीब आवाजें अक्सर लकड़ी के सिकुड़ने, हवा के बहाव, नलियों के दबाव या किसी छोटे जानवर की गतिविधियों के कारण होती हैं। ईएमएफ या विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी मानव मस्तिष्क पर असर डाल सकती हैं और डर, बेचैनी या हल्की भ्रमात्मक छवियां पैदा कर सकती हैं। तापमान में अचानक गिरावट, हवा का बहाव या कमरे की नमी का बदलाव भी अक्सर भूतिया अनुभवों के पीछे का कारण होते हैं। वैज्ञानिक शोध यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अकेला और अंधेरे में होता है, तो उसका दिमाग दृश्य और ध्वनि के छोटे संकेतों को बढ़ा चढ़ाकर अनुभव कर सकता है। विश्व भर में किसी भी तरह के भूत या आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। रिसर्च में केवल ऊर्जा का परिवर्तन और दिमाग की प्रतिक्रिया मापी जाती है, जो कभी-कभी भूत जैसी भावना पैदा करती है। निष्कर्ष के अनुसार विज्ञान कहता है कि भूत और आत्मा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और यह दिमाग की गतिविधियों, प्राकृतिक घटनाओं और ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम माना जाता है। लेकिन धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस विषय को पूरी तरह अलग तरीके से देखता है। विभिन्न धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, आत्मा और भूतों के अस्तित्व को मानते हैं। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण, महाभारत, उपनिषद और वेदों में लिखा है कि शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण कर्म, अत्याचार या अन्याय की वजह से कुछ आत्माएं भटकती हैं। हिंदू धर्म में यमलोक, पितृलोक और अन्य सूक्ष्म लोकों का वर्णन मिलता है, जहां आत्माएं जाती हैं और वहां से वे अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करती हैं। बौद्ध धर्म में भी आत्मा और चेतना का विचार मौजूद है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना ऊर्जा के रूप में नए जीवन या अनुभव में प्रवेश करती है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी आत्मा के अस्तित्व को माना गया है और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, अंतिम न्याय या जीवन का नया चरण होने का विचार मौजूद है। धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कहानियों में भूत और आत्मा के अस्तित्व को अक्सर चेतावनी, शिक्षा या आध्यात्मिक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा पहले पितृलोक में जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यदि जीवन में अधूरी इच्छाएं या अपराध रह जाते हैं, तो आत्मा भटकती है। बौद्ध ग्रंथों में चेतना की यात्रा को क्रमिक पुनर्जन्म और ऊर्जा के रूप में समझाया गया है। दुनिया भर में लोग अक्सर रात 12 बजे के आसपास भूतिया अनुभव बताते हैं। वैज्ञानिक इसे सर्केडियन रिदम और नींद से संबंधित भ्रम मानते हैं। ईएमएफ और विद्युत चुम्बकीय तरंगें मानव मस्तिष्क पर असर डालकर भय, बेचैनी या हल्की भ्रमात्मक छवियां पैदा कर सकती हैं। पुराने इतिहास में भूत प्रेत के अनुभव को लोगों ने शिक्षा, चेतावनी, धार्मिक प्रेरणा और सामाजिक नियमों के पालन के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि लोग अकेले होने पर और अंधेरे में अपने पर्यावरण में छोटी आवाज़ों, परछाइयों और रोशनी में बदलाव को बड़ी और डरावनी घटना के रूप में अनुभव करते हैं। यह मानव मस्तिष्क की सुरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग भूत और प्रेत के अनुभव को वास्तविक मान लेते हैं, जबकि यह केवल मस्तिष्क की प्रतिक्रिया और प्राकृतिक ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। इस तरह विज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ ऊर्जा या चेतना रहती है। फर्क केवल यह है कि विज्ञान इसे ऊर्जा और मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के रूप में समझता है, जबकि धर्म इसे आत्मा और आध्यात्मिक चेतना के रूप में मानता है।
भूत, आत्मा या प्रेत के अनुभव हमारी जिज्ञासा, विश्वास और डर का संयोजन है। शायद भूत न हो, पर आत्मा और चेतना का अस्तित्व विज्ञान और धर्म दोनों की सीमाओं के बीच कहीं मौजूद है। जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच पाता, वहाँ धर्म का ज्ञान एक झलक दिखाता है। यही रहस्य हमारे विश्वास और डर का आधार बनता है। ये साबित करता है मृत्यु के बाद चेतना या ऊर्जा का अस्तित्व किसी न किसी रूप में मानव अनुभव का हिस्सा बनी रहती है।